नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI स्टडी और अपडेट में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं ICTSM ट्रेड थ्योरी पढ़ाता हूं और इसमें से मैं आज आपके लिए प्रिंटर टॉप पॉइंट लेकर आया हूं। इस टॉपिक से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों सालों में बहुत 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम प्रिंटर को समझेंगे और उसके बेस्ड क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बिना देरी गंवाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रिंटर, चलिए समझते हैं कि प्रिंटर आखिर होता क्या है और इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिंटर, तो दोस्तों प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफिकल डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स से फिजिकल रूप में कन्वर्ट करता है, यानी कि बदलता है, प्रिंट कहलाता है और यह सब प्रिंटर के द्वारा होता है। दोस्तों प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफिकल, टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट वो होता है जिसे हम अपने जैसे कि लिखते हैं कि ये प्रिंटर लिखा हो तो ये एक टेक्स्ट है। और जैसे कि हम कोई फ़ोटो बनाते हैं या इमेज देखते हैं तो वो क्या है, एक टेक्स्ट है। और ग्राफिकल क्या है, जो कि ग्राफ होते हैं, नक्शा, ग्राफ, ज़मीन के नक्शे, बिल्डिंग के नक्शे, ये क्या होते हैं, ये ग्राफिकल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो टेक्स्ट और ग्राफिकल डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल रूप में बदलना ही प्रिंट कहलाता है और यह सब प्रिंटर के द्वारा हो पाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों देखिए ये रहा प्रिंटर, ये आपका एक प्रिंटर है। इस तरीके का एक सामान्य प्रिंटर होता है। और फिर आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि प्रिंटर आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नंबर दो आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो चलिए अब हम उन्हीं की तरफ चलते हैं कि उन्हें समझते हैं और क्या होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे आपकी ICTSM ट्रेड थ्योरी दोनों ईयर की वीडियो जो भी मैं डालूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी और बहुत ही डीपली तक पहुँचकर इस वीडियो को बनाता हूँ मैं। और जैसे कि आपके ITI के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पैटर्न पर मैं आपको वर्णन करता हूँ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि प्रिंटर आखिर कितने प्रकार के होते हैं और वह कैसे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इम्पैक्ट प्रिंटर और नंबर दो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण क्या क्या हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण डेसी व्हील, ये डेसी व्हील है, डेसी, ये डेसी, डे और सी, डेसी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट हो गया। नंबर दो हो गया नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन कौन से हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर क्या है, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण बताइए, डेसी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण इंकजेट और लेजर प्रिंटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस
टॉपिक से एक प्रश्न हर साल बनता है, दोनों ही ईयर में। तो इसको आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ये इसके उदाहरण पर से इसके एग्जाम्पल ये जो हैं डेसीवील और डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ये इनके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। तो दोस्तों फिर चलते हैं कि डेसीवील, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर ये आखिर होते क्या हैं और इनकी वर्किंग क्या है। चलिए तो हम अब उसी को देखते हैं। दोस्तों ये रहा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने पहले ही बताया था कि इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर कौन से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें इंकजेट प्रिंटर में स्याही की एक बोतल रखी जाती है, इंक को एक बोतल में रखा जाता है, और इंकजेट प्रिंटर में एक प्रिंटर हेड होता है जिसके अंदर 64 छोटे छोटे जेट नोजल होते हैं। छोटी छोटी नोजल लगी हुई होती हैं। इंकजेट प्रिंटर के अंदर एक प्रिंटर हेड होता है जिसमें छोटे छोटे 64 नोजल होती हैं। इन नोजल की सहायता से ही हम कागज़ के ऊपर इंक के डॉट्स छिड़कते हैं, जिससे करैक्टर की आकृति प्राप्त होती है। यह प्रिंटर इंक की छोटी छोटी बूंदों को कागज़ पर सम्मिलित रूप में फैलाकर आउटपुट प्रदर्शित करता है। कि यह प्रिंटर इंक की छोटी छोटी बूंदों को कागज़ पर फैलाकर एक आकृति बनाता है और फिर आकृति बनाकर उसे आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। यह एक बार में एक लाइन ही प्रिंट कर सकता है। सामान्यतः यह रंगीन इंक वाला प्रिंटर होता है। इसकी मूल्य लागत अन्य प्रिंटरों से कम है। तो दोस्तों आपने इस यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ा और उसे समझा, और मैं आपको इम्पैक्ट प्रिंटर का एक इंकजेट प्रिंटर का एक उदाहरण दिखा देता हूँ कि इंकजेट प्रिंटर आखिर होता कैसा है, इसकी आकृति कैसी होती है, शेप कैसी होती है। तो पहले थोड़ी सी देर हम इसे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इंकजेट प्रिंटर क्या है। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें स्याही की बोतल रखी जाती है। इंकजेट प्रिंटर में एक प्रिंटर हेड होता है जिसमें 64 छोटी छोटी नोजल लगी हुई होती हैं। इसके द्वारा इन 64 छोटी छोटी नोजलों के द्वारा ही हम कागज़ पर इंक को छोड़ा जाता है, जिसके द्वारा करैक्टर की आकृति बन जाती है। यह प्रिंटर इंक की छोटी छोटी बूंदों को कागज़ पर सम्मिलित रूप में फैलाकर प्रदर्शित करता है, और यह एक बार में एक ही लाइन को प्रिंट कर सकता है। यह ज़्यादातर रंगीन इंक वाला प्रिंटर होता है। इसकी मूल्य लागत अन्य प्रिंटरों से की अपेक्षा कम होती है, और इसकी गुणवत्ता, देखिए लाभ क्या है इसका लाभ, ये वाला इम्पोर्टेंट, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका लाभ क्या है। उच्च गुणवत्ता मुद्रण अधिक विश्वसनीय है। यह उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी होती है इसकी, और मुद्रण में कम होता है, और यह अधिक विश्वसनीय भी है। और इससे नुकसान क्या होता है, देखिए इसका लॉस क्या है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इसके नुकसान में आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है कि लेजर प्रिंटर की तुलना में यह धीमा चलता है। यह लेजर प्रिंटर की तुलना में क्या चलता है, यह धीमा चलता है, और प्रति पृष्ठ लागत अधिक होती है, यानी कि इसमें जो लागत आती है वो अधिक आती है फ़ोटोकॉपी करने में। तो इसके सिर्फ ये दो ही नुकसान थे। वैसे इसमें ये वाला टॉपिक ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला प्रिंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस वाले पॉइंट को आप बहुत ही ज़्यादा याद रखेंगे, और इस वाले पॉइंट को, और इसमें से तो खैर 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो इसमें कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा प्रिंटर ये है नहीं, इसका कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। इससे अकेले से ही 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बताए हैं। चलिए मैं लेकर चलता हूँ इंकजेट प्रिंटर की आकृति कैसी होती है। चलिए तो चलते हैं फिर इंकजेट प्रिंटर की आकृति। तो दोस्तों ये रहा इंकजेट प्रिंटर। ये आपका एक इंकजेट प्रिंटर ये है जो कि कलर फोटोकॉपी करने में ज़्यादा ही यूज किया जाता है।
इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादातर कलर फोटोकॉपी ही की जाती है और यही वो प्रिंटर है जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यही प्रिंटर कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसी के अंदर एक प्रिंट हेड होता है। इसमें ही आपकी इंक बोतल के द्वारा रखी हुई होती है और इसमें ही छोटी छोटी नोजल होती हैं जो 64 होती हैं। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि इंकजेट प्रिंटर में कितनी नोजल होती हैं, तो 64 नोजल होती हैं। मैं आपको प्रश्न भी कराऊंगा आने वाली वीडियो में, आज या कल वाली वीडियो में। आने वाली वीडियो में आपको प्रश्न ही लेकर आऊँगा प्रिंटर से रिलेटेड। तो आप तब तक के लिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा डीपली याद रखें और देखें कि आपने क्या क्या सीखा है। चलिए तो फिर पढ़ते हैं अपने एक दूसरे प्रिंटर की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर लेज़र प्रिंटर को मैंने अपने ही हाथों से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख कर लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। चलिए देखते हैं कि लेज़र प्रिंटर आखिर इसकी वर्किंग क्या होती है, कि इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, नवंबर में ही एग्ज़ाम है। तो देखिए, लेज़र प्रिंटर लेज़र प्रिंटर एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है। मशीन की तरह नहीं, एक फ़ोटोकॉपी मशीन ही होती है। लेज़र प्रिंटर एक क्या है, एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होता है जिसमें एक लेज़र बीम को कांच पर डाला जाता है। तो कांच इनको ड्रम के ऊपर डाल देता है और कांच क्या करता है, इनको ड्रम के ऊपर डाल देता है। इस ड्रम के ऊपर एक विशेष तरह का टोनर या इंक पाउडर की कोटिंग होती है। वह भाग जो बिना चार्ज का होता है, वहाँ से टोनर अलग हो जाता है। ड्रम के ऊपर कागज लपेटा हुआ होता है। लेज़र प्रिंटर में बफर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यह वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेज़र प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो लेज़र प्रिंटर में एक बफर का प्रयोग किया जाता है जो पूरे पेज को एक साथ संग्रहित कर लेता है। लेज़र प्रिंटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। घरों में प्रयोग लेज़र प्रिंटर 1 मिनट में 8 पेज प्रिंट कर सकते हैं परंतु तेज़ गति से प्रिंट करने वाले प्रिंटर 21,000 लाइन प्रति मिनट या 437 पेज प्रति मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको मोस्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि लेज़र प्रिंटर क्या है। तो लेज़र प्रिंटर एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है और इसमें एक तो ये हो गया और एक नंबर 2 हो गया ये कि इसमें लेज़र बीम को कांच पर डाला जाता है जिसके द्वारा फोटोकॉपी को स्कैन किया जाता है। और फिर तीसरा नंबर पॉइंट आ जाता है इसका ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, जो कि यह है कि लेज़र प्रिंटर में बफर का प्रयोग किया जाता है जो पूरे पेज को एक साथ संग्रहित कर लेता है। एक प्रश्न ये हो गया, 3 प्रश्न हो गए हैं। और चौथा प्रश्न, लेज़र प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है। तो लेज़र प्रिंटर की स्पीड 1 मिनट में 437 से 8 पेज से 437 पेज प्रति मिनट टाइप प्रिंट कर सकता है और 21,000 लाइन 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको लेज़र प्रिंटर को काफ़ी हद तक समझाने की तो दोस्तों, ये रहा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये एक फ़ोटोकॉपी मशीन ही है। तो ये रहा लेज़र प्रिंटर।
तो दोस्तों ये रहा लेज़र प्रिंटर। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि लेज़र प्रिंटर एक फ़ोटोकॉपी मशीन ही होती है। तो लेज़र प्रिंटर एक फ़ोटोकॉपी मशीन ही है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि लेज़र प्रिंटर क्या होता है और इंकजेट प्रिंटर कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंटर की तरफ, जो कि होगा हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हम समझेंगे कि यह क्या काम करता है और यह कैसे वर्किंग करता है और यह कैसे आकार का होता है। तो देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो कि डॉट 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 में पेपर की कटिंग करता हो। जैसे कि आपने देखा हो कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई चीनी मिल हो या डेयरी हो या पेट्रोल पंप हो, तो ऐसी जगह से जो पर्ची मिलती है हमें, जो कि चारों ओर गोले गोले से कटे हुए रहते हैं, तो वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट किए हुए होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में 9 से 24 पिन होते हैं। एक 24 पिन वाले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक 9 पिन वाले, यहाँ 9 आएगा, एक 9 पिन वाले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा डॉट्स बनाता है। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में 9 से 24 पिन होती हैं और एक 24 पिन वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 9 पिन वाले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा डॉट्स बनाता है। यह तो एक रियल बात है, यानी कॉमन सी बात है कि जिसकी पिन ज़्यादा होंगी वह डॉट से इतने ही ज़्यादा बनाएगा। तो जितने भी ज़्यादा डॉट्स अपनी गुणवत्ता का वह प्रिंटर कहलाता है। जितनी भी ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी ही गुणवत्ता का वह प्रिंटर कहलाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ज़्यादा महंगा नहीं होता और इसकी स्पीड 1 से 600 यानी कि 100 से 600 शब्द प्रति सेकंड 1 से 600 शब्द प्रति सेकंड प्रिंट करने की होती है। तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है? जो कि डॉट डॉट डॉट्स में, जो कि अपनी पर्ची के चारों ओर डॉट 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 से गोले से बना देता है, वह एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितनी पिन होती है? 9 से 24 पिन होती हैं। कौन अच्छा होता है? 24 पिन वाला अच्छा होता है। 9 पिन वाला क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें 9 पिन और उसकी क्षमता कम है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर महंगा नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इसकी स्पीड कितनी होती है? प्रिंटर की ज़्यादातर स्पीड ही एग्जाम में पूछी जाती है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड 100 से 600 शब्द प्रति सेकंड प्रिंट करने की होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की इमेज पर लेकर चलता हूँ कि उसकी इमेज सेव कैसी होती है, जिससे कि आप पता लगा सकें यह एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो दोस्तों यह रहा एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही है। यह एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये क्या है? ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये यहाँ से पेपर को निकालेगा और ये 24 TI पिन वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसमें 24 पिन है, इसलिए ये बड़ा है और इसलिए यह ज़्यादा डॉट्स बनाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रिंटर की ओर, देखते हैं कि अपना अगला प्रिंटर कौन सा होगा। तो दोस्तों अब रहा अपना अगला प्रिंटर लाइन प्रिंटर। तो देखिए, लाइन प्रिंटर एक अपना लाइन प्रिंटर है। तो लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन ही प्रिंट कर सकता है। यह प्रिंटर एक बार में एक लाइन ही प्रिंट कर सकता है। ज़्यादातर यह 1200 से 6000 लाइन 1 मिनट में प्रिंट करता है। तो यानी कि यह प्रिंटर एक बार में 1200 एक बार में लाइन प्रिंटर अपना अगला प्रिंटर आता है लाइन प्रिंटर। यह प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन ही प्रिंट करता है। ज़्यादातर ये इसकी स्पीड जो होती है
ज़्यादातर इसकी स्पीड जो होती है वह 1200 से 6000 लाइन 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। तो ये वाला प्रश्न ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन प्रिंट कर सकता है। तो लेज़र प्रिंटर 1200 से 6000 लाइन 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। 1200 से ऊपर और 6000 से कम इसके बीच में ही आपके ऑप्शन होंगे, तो आपको उसी पर टिक कर देना है। तो लाइन प्रिंटर 1 मिनट में 1200 से 6000 लाइन 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों लेकर चलता हूँ कि लाइन प्रिंटर आखिर होता कैसे, इसकी शेप कैसी होती है। तो दोस्तों आपको शेप दिखाता हूँ, चलिए लाइन प्रिंटर की कैसी होती है। तो दोस्तों ये रहा अपना लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कुछ इस आकार का होता है, इतना ही ऊंचा उठा हुआ होता है। तो ये अपना लाइन प्रिंटर है, ये अपना लाइन प्रिंटर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रिंटर अच्छे से समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार का होता है। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार का होता है। चलिए मैं आपको उस पर भी लेकर चलता हूँ कि एक तो लाइन प्रिंटर से 2 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं कि नंबर 1 लाइन प्रिंटर की कितनी स्पीड होती है। तो 1200 से 6000 लाइन 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। और लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं उनको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं लाइन प्रिंटर। तो दोस्तों लाइन प्रिंटर 3 प्रकार का होता है। देखिए लाइन प्रिंटर 3 प्रकार का होता है। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार कौन कौन सा होता है। देखिए नंबर 1 ड्रम प्रिंटर, नंबर 2 चैन प्रिंटर और नंबर 3 बैंड प्रिंटर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछेगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन प्रिंटर है, तो आपको इन तीनों में से ही सोचकर ऑप्शन पर टिक करना होगा कि लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, नंबर 1 ड्रम, नंबर 2 चैन और नंबर 3 बैंड। लाइन प्रिंटर 3 ही प्रकार के होते हैं। मैंने आपको सभी प्रकार के प्रिंटर को दिखाया है और उसकी एक्सप्लेन करी है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी बताया है। और अगली नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्किंग भी बताऊंगा कि इनके क्या क्या भाग होते हैं, उनके क्या क्या भागों का क्या क्या काम होता है, और इनसे रिलेटिव क्वेश्चन भी लेकर ही आने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। देखिए दोस्तों मैं ICTSM ट्रेड ITI की ICTSM ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रैक्टिस कराता हूँ, थ्योरी और विद क्वेश्चन। तो दोस्तों आज ही आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ICTSM ट्रेड और कोपा ट्रेड कंप्यूटर से रिलेटेड भी हैं और कंप्यूटर की सारी वीडियो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके डालता ही रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं ITI की ICTSM ट्रेड ICTSM IT कोपा कंप्यूटर साइंस, इन सभी के लिए जो कि कंप्यूटर से रिलेटिव हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल की ट्रेड की बेहतरीन तैयारी कराता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।